गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, एक मीनार है, उसके जो पाद बिंदु है वहाँ से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। मतलब भवन का फिर से क्या लेंगे, एक बार हम मीनार का पाद बिंदु लेंगे और भवन के शिखर का उन्नयन कोण देखेंगे, और एक बार भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग के जो टॉप है वहाँ से जो टावर का फुट पॉइंट है वहाँ तक जो एंगल बन रहा है, एंगल एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हम क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको सॉल्व करते हैं, जिसमें हमको जो गिवन है, पहले हम डायग्राम समझते हैं। ए बी हमारा क्या है, टावर है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे मीनार है, कितनी ऊंची है, 50 मीटर हाई है, ठीक है। और सी डी आपका क्या है, भवन है, बिल्डिंग है, जिसको हमने सपोज किया हुआ है एच। जब हम यहाँ पर खड़े होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भवन भवन यानी बिल्डिंग के नीचे वाले पॉइंट पर खड़े होकर के इस टावर के टॉप पॉइंट को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन जब जो मीनार है, ये टावर है, इसके बॉटम पॉइंट यानी पाद बिंदु से हम खड़े होकर के भवन के सबसे ऊपर वाले टॉप पॉइंट को हम देखते हैं, बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये कितना सपोज किया हमने, ये जो डिस्टेंस थे ये हमने एक्स सपोज किया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए बी क्या है, आपका टावर है जो कि कितना ऊंचा है, 50 मीटर हाई है, ठीक है। थीटा कितना है, 60 और 30। सी डी आपने क्या सपोज किया हुआ है, एच सपोज किया हुआ है। अब हम 1 बाय 1 क्या लगाएंगे, सॉरी इन ट्रायंगल बी सी डी में क्या लगाएंगे, टेन थीटा। ये रहा बी, ये सी और ये डी, मतलब ये वाला हम लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या लगाते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी लंब बटे आधार। थीटा थीटा कितना है, यहाँ से 30 डिग्री है, ठीक है। और बेस कितना है आपका, सॉरी परपेंडिकुलर है आपका सी डी और बेस है बी सी। तो सी डी कितना है आपका, एच है, और बी सी कितना है, एक्स है। हम वहाँ पर 1030 की बात करते हैं। 1030 की वैल्यू है 1/√3, और एच अपॉन एक्स क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। एक्स यहाँ जाएगा, √3 यहाँ आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, H√3। इक्वेशन क्या आ गई आपकी, फर्स्ट। अब हम फिर से सेकंड वाला थीटा लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी, जिसमें हम टेन थीटा लगाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी लंब बटे आधार। थीटा कितना है, 60 है, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस कितना है, बी सी। हम डायग्राम में अच्छे से समझते हैं। हम ये ले रहे हैं ए सी और बी, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। इस वाले ट्रायंगल में ए बी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी सी क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना आएगा, 50, बेस कितना आएगा, एक्स, और थीटा कितना हो जाएगा, 60। यही वाली वैल्यू मैंने आगे पुट की हुई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1060 की वैल्यू कितनी है, √3। ए बी की वैल्यू भी मैंने बताई थी 50, और बी सी की कितनी है, एक्स। एक्स यहाँ जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/√3। अब जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आपकी ऊपर मैंने यहाँ बनाई हुई है, ये देखिए, एक्स इज इक्वल टू क्या है, H√3। मतलब हम एक्स की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, H√3 लिख सकते हैं। तो ये जो एक्स था इसकी प्लेस पे हमने लिख दिया H√3 इज इक्वल टू 50/√3। √3 को आप नीचे लेकर जाइए, तो 50/√3 इंटू √3, तो h इज इक्वल टू 50 क्या आ जाएगा, 3। 3 वन ज़ा 3, 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे, तो मैंने डिवाइड करके देखा है, तो ये आया 16, रिमाइंडर आपका 2, और यहाँ पर आपने जिसे डिवाइड किया वो क्या है, 3। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 16 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, और यही आपकी हाइट है। अगर आप इसको इतना सॉल्व ना करना चाहें तो आप इसको यहीं पे क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, या फिर पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की क्या करनी है, आपको दूरी ज्ञात करनी है।
मतलब एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके आमने सामने दोनों सेट क्या हुआ है, दो खंबे लगे हुए हैं और बीच के किसी एक बिंदु से आप क्या करते हो, दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण देखते हो। तो ये आएगा 60 डिग्री और 30 डिग्री। आपको क्या करना है, खंभों की ऊंचाई और उनके बीच की क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degrees respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. आपको क्या करना है, दोनों की हाइट फाइंड करनी है पोल्स की और डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों के बीच की। ठीक है, ये हम एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट 10 क्वेश्चन करते हैं। 10th वाला जो क्वेश्चन है उसका डायग्राम पहले समझते हैं। ये ए बी और डी ई दोनों क्या है, टू पोल्स है। ठीक है, दो खंबे हैं जो सेम हाइट के हैं, ये भी एच है और ये भी एच है। ठीक, अब यहाँ पर दोनों, ये जो 80 मीटर चौड़ी क्या है, एक सड़क है। ये 80 मीटर विड्थ क्या है इसकी, चौड़ी सड़क है। बोलना चाहिए क्या है आपका, एक रोड है। ठीक है, तो ये 80 मीटर है और यहाँ पर हम देखते हैं ये एक्स, यहाँ पर कोई पॉइंट है सड़क के बीचों बीच, रोड के बीचों बीच एक पॉइंट है। उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, खड़े होकर के एक बार इस साइड देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, इधर देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। आपको थोड़ा सा दोनों में 60 और 30 में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये एंगल थोड़ा दूर की साइड बन रहा है और ये थोड़ा पास में बन रहा है, क्योंकि ये बड़ा एंगल, ये जो एंगल है ये छोटा है, ये दूर बनेगा और ये बड़ा वाला हमेशा कहाँ बनता है, पास में। आप ये टोटल 80 है तो इसको x सपोज कर लो। अब ये जो बचेगा ये क्या होगा, 80 माइनस एक्स, ये पूरा जो 80 है इसमें से x को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए बी और सी डी ई क्या है, पोल से खंबे है जिसकी हाइट कितनी है, h है। थीटा कितना है, 60 और 30 है। और विड्थ ऑफ रोड 80 मीटर, यानी सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है। हम ट्रायंगल लेंगे 1 बाय 1, पहले ये लेंगे और देन हम ये वाला लेंगे। तो ए बी सी लेते हैं, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा कितना था 60, लंब कितना है h, आधार कितना है x, तो यहाँ आ जाएगा h अपॉन x। ठीक, tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 और h अपॉन x। यहाँ से हम x को यहाँ लाएंगे, √3 को नीचे लेकर जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, h अपॉन में √3। इक्वेशन क्या आ गई आपकी, फर्स्ट आ गई। अब हम सेकंड क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल फिर से लेंगे। कौन सा लेंगे, ई डी सी ई। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में भी क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका h, बेस आ जाएगा 80 माइनस एक्स और थीटा कितना आ जाएगा 30। इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने अभी आपको करके बताया था, इन ट्रायंगल डी सी ई tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन में बेस। थीटा कितना था, 30 था। परपेंडिकुलर मैंने अभी बताया h, बेस कितना था 80 माइनस एक्स। 30 की वैल्यू 1/√3, h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये यहाँ जाएगा, √3 इधर आएगा, 80 माइनस एक्स इधर गया और ये h√3। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट जो हमने इससे पहले बनाई है उस इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बैक साइड में मैंने आपको x की वैल्यू फाइंड करके दिखाई थी, वो थी h अपॉन √3। √3 का एलसीएम लेते हैं, 80√3 माइनस एच डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, h√3। ठीक, अब यहाँ पर 80 √3 माइनस एच, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर होगा, h√3 पहले से था और इंटू में √3। 80√3 माइनस एच इज इक्वल्स टू √3 और √3 बन जाएगा 3 इंटू में h। h यहाँ रखा, इसको ट्रांसफ़र करके उधर लेकर गए तो 3h ये इधर आएगा तो प्लस h हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का h था, इधर आकर प्लस में कन्वर्ट हो गया। 80√3 इज इक्वल्स टू 3 और 1 4h, h को यहीं रखेंगे, 4 डिवाइड में लेकर आएंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 0 का 0। h इज इक्वल्स टू आएगा 20√3, मतलब हाइट कितनी आ गई 20√3। अब हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट। h की जो वैल्यू थी उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट जो है वो है x इज इक्वल टू h अपॉन √3। h की वैल्यू 20√3 यहाँ से निकाली थी, डिवाइडेड बाई ये √3 ऑलरेडी है, √3 से √3 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो BC आपने क्या सपोज किया था, x सपोज किया था, तो ये कितना आ गया 20 आ गया। CD कितना था 80 माइनस एक्स था, मतलब 80 में से x की वैल्यू को माइनस कर दें। x की वैल्यू कितनी है 20, 80 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 60, तो CD कितना आ गया आपका 60 आ गया है। इस तरह से ये आंसर भी यहीं फिनिश होता है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है उन्नयन कोण और यहाँ दे रखा है आपको अवनमन कोण। ठीक है, दोनों अलग अलग है। एक में उन्नयन आएगा, एक में अवनमन आएगा। मतलब एक में एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा और एक में एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। ठीक है, आपको टावर की क्या करनी है? हाइट फाइंड करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं। ठीक है, ये डी ई क्या है? 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, भवन है। ठीक है, और जब ये 7 मीटर हाई है और ये क्या है? पूरा एक टावर है। ठीक, इसको हमने क्या किया हुआ है? जब ये 7 मीटर हाई है और ये क्या है? इसके पैरेलल है, समांतर है, तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर हाई होगा। अब इसके ऊपर का जो भी पार्ट है उसको आप क्या सपोज कर लो? एच सपोज कर लो। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो चीज़ों की बात करी गई है। यहाँ से इसके जो टॉप पॉइंट्स है, इसका जो टॉप पॉइंट है, ठीक है, एक टावर है और एक क्या है आपका? केबल टावर है और एक क्या है? बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से केबल टावर के टॉप पॉइंट को देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, मतलब उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, इस बिल्डिंग से इस केबल टावर के बॉटम पॉइंट को, पाद बिंदु नीचे वाले पॉइंट को जब हम देखेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा, लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, मतलब अवनमन कोण। उन्नयन और अवनमन में डिफरेंस ये है कि ये दोनों साइड बनता है। अवनमन का जो कोण है ये ऐसे जिगजैग में बनता है, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, जैसे यहाँ दिख रहा है। ये जिगजैग आपका दिख रहा है, यहाँ पर 45 बन रहा है तो यहाँ भी बन रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक ही जगह ड्रॉ होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। डी और बी सी कितना है? 7 मीटर है। थीटा कितना? 45 एंड 60 है। ए बी हमने सपोज किया हुआ है कितना है? एच है। ठीक, इन ट्रायंगल डी सी ई, ये डी सी ई ये लेंगे हम ट्रायंगल। ठीक, यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका 7 है और बेस आप क्या सपोज कर लो? यहाँ पर एक्स सपोज कर लो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा एक्स। यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका डी ई और बेस सी डी है। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं, 1045 की वैल्यू 1, डी ई की वैल्यू कितनी है? 7, तो ये आ जाएगा आपका 7। ठीक, सी डी की वैल्यू कितनी है? एक्स, तो ये लिखा, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी? फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल, अब आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ए ई बी, इसमें भी tan थीटा लगाएंगे तो ए ई बी कहाँ है आपका? ये रहा, ए ई और बी। हम क्या करेंगे, हमें पूरा केबल टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो हम 7 में इस एच को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो इसके लिए पहले हमें एच फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ से हम एच निकालते हैं, ए ई बी परपेंडिकुलर आपका एच, बेस आपका फिर से क्या आ जाएगा? एक्स, थीटा कितना आएगा? 60 डिग्री। यहाँ देखिए tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी। मैंने आपको भी बोला परपेंडिकुलर कितना आएगा? एच, बेस कितना आएगा? एक्स, और ये आ जाएगा √3। ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करते हैं? एक्स के प्लेस पे क्या लिख देते हैं? 7, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है आपका? 7 गिवन है। तो √3 इज इक्वल टू एच अपॉन क्या आ जाएगा? 7। 7 यहाँ जाएगा तो 7 √3 इज इक्वल्स टू एच। अब हमें क्या करनी है? टावर की हाइट निकालनी है, तो हाइट ऑफ टावर ए सी इज इक्वल्स टू ए बी में हम किसको प्लस करेंगे? बी सी को प्लस करेंगे, मतलब टावर की ऊंचाई ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। अब ए बी आपका कितना है? एच है। ठीक है, बी सी कितना है? 7 है। एच की वैल्यू हमने निकाली अभी यहाँ से, 7 √3 प्लस ये आ जाएगा 7, 7 को कॉमन लेंगे, √3 + 1 मीटर, ये आपकी फाइनल क्या हो गई? हाइट आ गई। आप चाहे तो √3 की वैल्यू पुट करके इसको आगे और सॉल्व कर देते हैं, लेकिन मैंने इसको यहीं फिनिश किया हुआ है।